होने के बाद हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेटा दो भाई थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। दोनों अपने दादाजी के साथ रहते थे एक घर में। उनके मम्मी पापा की ना एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो तीन ही लोग रहते थे घर में, दादाजी, राम और श्याम। तो क्या होता था कि दादाजी गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायर्ड थे, तो उनकी एक पेंशन आती थी जिससे घर का गुजारा चल जाता था, ठीक है। तो दोनों राम और श्याम को दादाजी पढ़ा रहे थे, अच्छा खिला रहे थे। तो अब क्या हुआ, दादाजी की तबीयत रहने लग गई खराब। तो उनको चिंता होने लग गई कि मेरे बाद अब इन राम श्याम का क्या होगा, इनका तो कोई है नहीं। तो उनके पास कुछ पैसे जमा पड़े थे बैंक में, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जब वो ज़्यादा बीमार होने लग गए ना, उनको ऐसा एहसास होने लग गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो उन्होंने वो बैंक से पैसे निकलवाए और राम और श्याम में आधे आधे बांट दिए वो पैसे, ठीक है। और थोड़े दिनों बाद दादाजी गुजर गए। अब राम और श्याम रह गए अकेले। उनके पास थोड़े आधे आधे इक्वल पैसे हैं दोनों के पास, ठीक है। तो अब जो राम है ना, वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, ठीक है। तो राम ने सोचा कि जो मेरे पास पैसे हैं ये एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएंगे ना, फिर मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा, मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगा, मैं खाऊँगा कैसे। और जो श्याम था उसने क्या सोचा, अरे ये पैसे तो अभी बहुत है, अभी इनको चलाता हूँ, फिर जब ख़त्म हो जाएंगे तब की तब देखूँगा। तो राम जो उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और जो ये सोच रहा था कि अब इतने से पैसों में मेरा पूरी लाइफ कैसे चलेगी, उसने क्या करा, एक अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट करी, ठीक है। अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट करी और उसने ना एक गैलरी, आर्ट गैलरी, पता है सबको क्या होती है, आर्ट गैलरी जहाँ पे हम पेंटिंग्स बेच सकते हैं अपनी, वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स देनी शुरू कर दी। पहले उसने एक दो पेंटिंग्स दी, तो पेंटिंग्स लोगों को इतनी पसंद आई कि वो इतने अच्छे रेट में बिकने लग गई पेंटिंग। तो वो और बनाता गया, पढ़ाई करता था, पेंटिंग्स बनाता था, पढ़ाई करता था, पेंटिंग्स बनाता था, गैलरी में भेजता था और पेंटिंग्स उसकी अच्छी खासी बिकने लग गई। तो उसको वहाँ से पैसे आने लग गए। तो क्या हुआ, अब उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि उसका एक कमाई का भी जरिया हो गया। उसने अपने टैलेंट था ना उसका, जो उसको ड्राइंग आती थी, उसका टैलेंट था, हुनर था उसका, उसने उस हुनर को यूज़ किया। तो अब जो श्याम था ना, वो जेलस होने लग गया, जलने लग गया उससे कि यार इसके पास तो इतना पैसा आ रहा है, अब मैं, उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूँ पैसा कमाने के लिए, या मैं अच्छा काम क्या करूँ, उल्टा उसने क्या सोचा, मैं इसका काम बिगाड़ूँ कैसे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले सोचा कि मैं इसका ना काम बिगाड़ देता हूँ ताकि पैसे ना कमा सके। और पैसा कैसे कमाना था वो, पेंटिंग बना बना के। तो उसने सोचा ये कैसे पेंटिंग नहीं बनाएगा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले ना उसकी ब्रश चुरा ली, पेंटिंग ब्रश होते हैं वो चुरा लिए। तो वो तो काम घबरा गया, अब मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा, लेकिन उसको बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी आ गई थी। तो राम ने सोचा मैं पेंटिंग बनाऊंगा कैसे। तो उसने क्या किया कि वो जो ब्रश था वो था नहीं उसके पास, क्योंकि वो श्याम चोरी करके ले गया था। तो उसने, उसके पास दो थे कि या तो अभी नए ब्रश खरीद ले। तो उसने सोचा कि यार अभी इतना पैसा नहीं है, क्योंकि ब्रश बहुत महंगे आते थे, कि इतने पैसे नहीं है मैं नए ब्रश खरीदूँ। तो उसने कहा कि मेरे को तो आती है ड्राइंग। उसने अपने फिंगर्स की हेल्प से एक अलग टाइप की पेंटिंग बनाई, वो आर्ट गैलरी में भेजी, वो और भी लोगों को पसंद आ गई, वो और भी महंगी बिक गई। तो श्याम फिर परेशान, ये तो मैंने इसके ब्रश भी चुरा लिए, अब मैं क्या करूँ, अब इसको मैं कैसे रोकूँ। तो उसने क्या करा, जो कैनवास होता था जिसमें वो पेंटिंग्स बनाता था वो चुरा लिया, ठीक है। अगली बार अब बोला फिर परेशान कि यार इसने कैनवास भी चुरा लिया, अब जिस पर पेंटिंग बनती थी वही चोरी हो गई, अब क्या करेगा, हाथ से बना तो लेता था। फिर एक दिन ऐसे सोचा सोचा बैठा था, पुरानी अखबार पढ़ी थी उसने ना, ऐसे ही एक पेंटिंग, उसकी तो आदत थी क्योंकि उसकी पेंटिंग ही इतनी अच्छी थी, उसने ऐसे ही उसमें रंग भरने शुरू कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया अखबार के ऊपर। तो वो तो कुछ मॉडर्न आर्ट टाइप्स बन गया। वो उसका एक दोस्त आया तो कह रहा ये कहाँ से खरीदी इतनी बढ़िया पेंटिंग, कह रहा ये तुझे ये लग रहा है कि ये खरीदी है कहीं से, अच्छी लग रही है, कह रहा हाँ। तो फिर आर्ट गैलरी चल रहा था वो पेंटिंग लेके, वो फिर और महंगी बिक गई। तो उसका वो शाम फिर परेशान, यार मैंने इसकी ब्रश भी चुरा लिए, मैंने इसका कैनवास भी चुरा लिया, अब क्या करूँ। कह रहा रंग भरता है ना ये रंग ही चुरा लेता, फिर तो कुछ नहीं कर पाएगा ना ये। तो उसने क्या किया, इस बार रंग ही चुरा लिया। अब राम परेशान, अब राम के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब वो क्या करे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो वो अपने दादाजी को बहुत याद करता था उसे। तो दादाजी की कुछ यादें स्टोर रूम में रखी हुई थी, उनकी पुरानी छड़ी, किताबें। तो वो ऐसे सोचा कि मैं उनकी यादें देखूंगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। तो उसको क्या मिला, अपने बचपन के, जो हमारे बचपन के क्रेयॉन्स का
कलर होते हैं ना, मोमी कलर्स होते हैं, उसको वो मिलते हैं। तो वो जब वो उठा रहा था नीचे सारे गीले हो गए, नीचे पानी पानी पड़ा हुआ था। तो जब वो गीले हो गए उसने देखा ये कलर तो पिघल कर वाटर कलर का रूप ले रहे हैं। तो उसने कहा इन कलर्स को पिघला लूँ अगर मैं, और इनका वाटर कलर पेंटिंग कलर्स बना लूँ तो इससे मेरा काम चल सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उन कलर्स को पिघलाया और उससे कलर, और फिर उसको और आइडियाज़ आए। घर में हल्दी होती है, नीम के पत्ते होते हैं, उसने अलग अलग चीज़ों को इनोवेशन करके अलग अलग रंग बनाने शुरू कर दिए खुद से ही। ठीक है, शाम के परेशान। अब वो जो पेंटिंग्स बन रही थी ना वो अलग ही तरीके की बन रही थी। अब भैया उसके पास ऑर्डर ही ऑर्डर आए जा रहे थे स्पेशली। पहले तो वो अपनी पेंटिंग बेचने जाता था, अब खुद से ही वो कह रहे थे यार हमारे घर के लिए 4 पेंटिंग बना दो, हमारे ऑफिस के लिए 2 पेंटिंग बना दो, इसके लिए। उसके बाद क्या किया, अब वो शाम कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो चोरी भी कर लेगा ना। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो सामान नया खरीद लेगा, कब तक चोरी करेगा। ठीक है, तो राम ग्रो करता गया और शाम के पैसे एक दिन खत्म हो गए। और शाम ने जो टाइम था जिसमें वो कुछ कर सकता था, वो टाइम तो उसने उसको बर्बाद करने में लगा दिया, अपना कुछ करने की बजाय। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? हाँ, तो हमें 2-3 चीज़ें समझ में आती है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो हुनर होता है ना, हुनर वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। आपकी चीज़ें चुरा सकता है, लेकिन जो आपके अंदर टैलेंट है, जो चीज़ आपको आती है, वो कोई नहीं चुरा सकता। छोटू को अगर साइकिल चलानी आती है तो कोई उसकी साइकिल चुरा सकता है, लेकिन जो साइकिल चलानी आती है वो उससे कोई चुरा सकता है? नहीं। अगर गणेश को गाना गाना आता है, बजाना आता है, तो उसके सितार हारमोनियम कोई चुरा सकता है, लेकिन जो उसको गाना आता है वो वाली चीज़ कोई चुरा सकता है उससे? कभी नहीं। अगर गुंजा बहुत अच्छा खाना बनाती है तो उसका खाने का जो सामान है वो कोई चुरा के ले जाएगा, लेकिन उसे खाना आता है वो कोई चुरा सकता है? नहीं। अगर ये लड़की को हेलीकॉप्टर चलाना आ जाए तो हेलीकॉप्टर भी कोई चुरा लेगा, लेकिन इसको चलाना आता है वो कोई चुरा सकता है? कोई नहीं चुरा सकता, है ना। तो हमने ये सीखा कि हमसे कोई चीज़ें चुरा सकता है, लेकिन जो हमारे अंदर टैलेंट है वो कोई नहीं चुरा सकता। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि अगर हम मेहनत करेंगे, अपने हुनर के ऊपर मेहनत करेंगे, जो भी हमारे अंदर हुनर है हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि हमें दूसरों को बर्बाद नहीं करना, हमें अपने ऊपर काम करना है। अगर हम दूसरों को बर्बाद करने में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो हमारा अपना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और चौथी बात तो क्या सीखी कि दूसरा अगर हमारे बारे में बुरा सोचते रहे तो हम ये देखो अपने आप को, हमारे पास जितने साधन जितनी चीज़ें हमारे पास अभी हैं उसके साथ हम कितना अच्छा कर सकते हैं, और एक दिन बहुत अच्छा हो जाता है ना।